ओजांक न्यूज नेटवर्क, मैंने कल शाम को एक वीडियो डाली थी, आप लोगों को देखना चाहिए था। तो हो क्या रहा है कि मैंने आपको बहुत पहले यूरिक का कॉन्सेप्ट एक पढ़ाया था, याद है किसी को यूरिक का कॉन्सेप्ट, URIC। और जो दुनिया में हो रहा है इस समय, शतरंज की जो बिसात लगी हुई है, तो वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, पावर गेम ऐसे चल रहा है। अब कल बहुत अजीबोगरीब घटना है। पहला, आपने देखा कि युआन आगे खिसका दिया गया कि भाई युआन में हम बातचीत करेंगे, आया। तो भारत को मैंने हमेशा कहा था, भारत के सामने सबसे बड़ा सरदर्द चीन रहेगा, क्योंकि हम बाउंड्री शेयर करते हैं। दूर बैठा हुआ देश हमारे लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं कर सकता। और इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन था? चाइना। मजा ले रहा था, वो आराम से वो बाहर बैठा हुआ मजा ले रहा था। तो यूरिक में मैंने बताया था URIC, यू मतलब US, आर मतलब रशिया है? तो एक चेयर लगवा लीजिए आप अपने लिए, हाँ ले आई। फिर रशिया, चाइना और इंडिया, ठीक है, URIC। ये दुनिया को 4 हिस्से में बांट रहे हैं। अच्छा, इस बीच में ऐसा लगा कि भारत तो चुपचाप केवल तेल खरीद रहा है, कुछ खेल तो हो नहीं रहा उसका, चुप है, किसी की तरफ से नहीं जा रहा है। तो सडनली आपने देखा कि अमेरिका वापस उलझने लगा, पाकिस्तान को बस अपने सामने लेकर आया। मैंने लास्ट टाइम बताया उसका पालतू है। अब धीरे 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 करके माहौल जो है वहां पर चेंज होने लगा। अजीत डोभाल साहब सडनली UAE चले जाते हैं, देखा, निकलते हैं वो, पता किया, अजीत डोभाल साहब UAE में लैंड हो जाते हैं। तो जब वो UAE में लैंड होते हैं तो वहां अचानक से UAE के सुर बदल जाते हैं। UAE अमेरिका से कहता है ये जो वॉर में खर्चा हुआ उसका मुझे पैसा वापस करो, जो उसका सबसे बड़ा एलाई है। वो कह रहा है इस वॉर का हमारे खर्चा तो, हमारी पूरी इमेज डेंट हो गई, हमारी सब कुछ खराब। UAE मांग रहा है अमेरिका से पैसा। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, क्या होता है क्लास में एक लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए मैं जितने मेरे सरफेस हैं उसमें सब पे मैं कोशिश करता हूं आपको इनपुट मिले। कल इसी बीच में एक बहुत बड़ा गेम हो गया। अब गेम क्या है जरा इसको समझते हैं आगे। यूरिक, अब कल हुआ क्या, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने इस पे अपनी कहानी डाली थी। तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि कल अमेरिका के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड हो गया। बायलैटरल ट्रेड हमने कल कर लिया, द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका के साथ चल रहा है। और बहुत ये हिस्टोरिकल है, अमेरिका के साथ आज तक हम बायलैटरल ट्रेड में नहीं रहे, ठीक है, मैंने ये वीडियो डाली थी वहां पे। तो US के साथ हम कभी भी बायलैटरल ट्रेड में थे ही नहीं। बैंक मांग रहा हूं मैं तब से अपना, बायलैटरल ट्रेड में हम थे ही नहीं। हम हमेशा G20, G7, IMF, वर्ल्ड बॉडीज के साथ हम जुड़े हुए थे। अमेरिका की जो पॉलिसीज है, कल वो वीडियो जरूर देखना, बड़े बड़े विस्तार में मैंने उसको पढ़ाया है। तो वो जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं वो ऐसी रही हैं कि वो हमेशा, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जब से आया तब से टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। अब उस टैरिफ वॉर में मैंने बताया ना, सुबह उठता है, बीवी से लड़ाई करता है, फिर एक ट्वीट डाल देता है, दुनिया उसके ट्वीट पे चल रही है इस समय। बड़ा उसकी हालत खराब चल रही है इस समय कि वो क्या करे क्या ना करे। 50% लगा दिया, 52%, वो गणित लगा, कैसे लगा रहा था, इसका हाफ 26%, ऐसे लग रहा था कोई लूडो खेल रहा है। खैर, अब यहां पर ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो टैरिफ वॉर में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दोनों के जो सेगमेंट है वो अलग है। अमेरिका कौन सा देश है, कभी भी जब IR में हम जाते हैं, जैसे आपका एक बिहेवियर हो सकता है, मेरा बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं वर्कोहॉलिक हूं, तो वर्कोहॉलिक आदमी का एक गुण होता है, वो अपने काम को लेकर बहुत प्रिसाइज होता है, उसको गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है। जब एप्पल के संस्थापक जो थे उनको भी आता था, वो कहते थे बहुत गुस्से में रहते थे, लेकिन वो परफेक्शनिस्ट थे। तो जब आप वर्कोहॉलिक होते हो तो आपका एक नेचर होता है कि आप अपने टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एवरी मिनट्स काउंट, आपको बहुत काम करना होता है, आपको पता है कि आप इस दुनिया में लंबे समय के लिए नहीं हो, काम करो, निकलो यहां से। तो ये एक नेचर होता है। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, मिस्टर कूल टाइप या मिस कूल टाइप होते हैं, तो सभी का अपना नेचर होता है। अब यहां पर क्या है, दोनों इकोनॉमीज का नेचर है। US इकोनॉमी का नेचर क्या है, वो पूंजीवादी है। और भारत को मैंने बताया था, भारत हमेशा से ना तो समाजवादी ना पूंजीवादी, हमारा जो है, हम आदर्शों में समाजवादी, व्यवहार में पूंजीवादी। तो हम क्लाइव के रियल वंशज हम ही हैं। दोगली नीतियां लेके हमारा चलना, ठीक है, सैलरी हम देंगे समाजवाद के हिसाब से, खर्चे कराएंगे पूंजीवाद के हिसाब से, हमारा सिस्टम अलग होता है। अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट टैक्स किस बात की ले रही किसी को पता नहीं, ठीक है। तो अब यह हालत हो गई है कि इस कंडीशन में जो US की आइडियोलॉजी है वो है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और भारत में क्या मिक्स्ड है, कभी आर कभी पार कभी लागा तीरे नजर, तो इसका मिक्स चलता रहता है। गवर्नमेंट को जब मजा आता है तो वो पूंजीवाद बन जाती है, जब प्राइवेट सड़क बनाएगी तो आपसे टोल वसूल लेगी।
आप जो पैसा कमाओगे, जब आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा आपसे टैक्स ले लेगी, जो नहीं कमाएगा उसको दे देगी। तो वो समाजवाद का कॉन्सेप्ट हो जाता है, हर बात पे सांस लेने को छोड़कर बाकी हर चीज पे टैक्स है आपकी। तो सरकार जो यहां अच्छा कमाता उसको दंड देती। कल मैं पढ़ रहा था कि समाज के 4 हिस्से हैं, एक किसान है, एक सेम अगर एक प्राइवेट कोई इंप्लॉई है, मान लो दोनों की इनकम 15, एक कोई और भी सेगमेंट है, तो किसान को 0% टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन 15 लाख अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है तो उसकी तो ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, उसके ऊपर जो हायर टैक्स स्लैब में आ जा रहा है वो सेम काम कर रहा है, जबकि वो ज्यादा काम कर रहा है, मतलब रेगुलर 6 दिन वो 12-12 घंटे अपनी ऐसी तैसी कराता है, और वहां पर जहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है। तो भारत का आप नेचर देखो। अब ये दोनों जो सेगमेंट है वो आसान नहीं थे, इन दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम था। भारत ने लंबे समय तक इस सिचुएशन का इंतजार किया कि फंसे इस युद्ध में। अच्छा, अमेरिका इजराइल ने उसको चढ़ाया था, मैंने बताया ना इस गेम में, ये पूरा जो वॉर चल रहा है इसमें इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को पता है कि उसको वापस नहीं लौटना है, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं, उसको मारना खत्म करना है। कल नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखो, उसने बोला आज हमारे जहाज लेबनान तक उड़ रहे हैं, खुल के बोल रहा है। ऐसा आपने कभी बहुत हिटलर या मुसोलिनी के टाइम पे सुना होगा, खुलकर बोल रहा है कि अब हम गाजा से होते हुए लेबनान जा रहे हैं, मतलब उसने कहा कि हम पूरे क्षेत्र को रौंद चुके हैं। और उसने एक लाइन बोली कि हम ये अपना वॉर रोकेंगे नहीं, हमारा काम चलता रहेगा, हम निपटा के मानेंगे सबको। खुलकर कल उसने स्टेटमेंट दिया है, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहा है कि अब लेबनान तक हमारे जहाज जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारी गाड़ियां चल रही। क्या कह रहा है वो? साम्राज्यवाद। उसके लिए वो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, या डू और डाई कॉन्सेप्ट है उसके लिए। नेतन्याहू ने सोच लिया कि मैं ज्यादा दिन रहूं ना रहूं, लेकिन अब मेरे को दुनिया तो दैत्य बोल चुकी है, मैं इजराइल को सुरक्षित कर। उसने बोला हम इजरायली दुनिया की सबसे लड़ाकू कौम है, हमें जो है अपने आप को सुरक्षित करना है, सीधे उसका स्टेटमेंट है। अब यूएस इस वॉर में फंसा, कुछ लोग कहते हैं एप्स्टीन फाइल में फंसा, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने उसको, इजराइल की इंटेलिजेंस ने उसको किया। डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है वो इजरायली है, और वो रियल एस्टेट में। इनका बहुत सिंपल सा प्लान है भाई, जैसे यहां 4 पुरानी बिल्डिंगें तोड़ो, तभी तो नई बिल्डिंग, नया बिल्डर आता तो नई बिल्डिंग ऐसे बनाता ना तोड़ के। इन कमबख्तों ने देश ही उजाड़ दिए। इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट में, एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप का जो बिजनेस है, डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन था ना, रियल एस्टेट बिजनेसमैन है वो। डोनाल्ड ट्रंप का रियल जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है, उसने बहुत पैसे इसमें बनाए हैं। तो भाई कब तक ये प्लॉट पे मकान बनाते रहो, मल्टी स्टोरी, देश बनाते हैं यार। तो उसने देखो गाजा का रिहेबिलिटेशन प्लान शुरू किया ना, $1-1 बिलियन सबसे ले रहा था, और चलो $1-1 बिलियन लेके देश बनाते हैं। कहां गया वो फंड? तो इन कम वक्तों ने, वो ठेका इन्हीं के पास आएगा। अब ये पूरा लेबनान बनाएंगे, जितनी आज बम गिरे ना, कल ये इनका ये भी था कि ईरान को भी निपटा देंगे, ईरान में भी आगे बनाएंगे। और भाई साहब 50-60 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। क्यों ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तोड़ रहा है? कल भी बोला ना पुल उड़ा देंगे, तेल उड़ा देंगे, तो पुल फिर से बनेंगे, सड़कें फिर से बनेंगी। ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों जो है वो टारगेट कर रहे हैं? इसके बाद ये आएंगे और ये काम अपना शुरू करेंगे यहां से, तो इनका ठेका उठेगा। अब ये क्या होगा, इनकी कंपनीज को रोजगार मिल जाएगा, इनके पास बेहिसाब पैसा आएगा। ये IMF से भी फंड लेंगे, वर्ल्ड बैंक से भी फंड लेंगे, दुनिया से भी अलग से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ही फंड बना दिया, गाजा रिहेबिलिटेशन फंड। पहले तुम उजाड़ो, फिर तुम बसाओ, और तुम्हारे ही दामाद को सारा काम मिला हुआ है, तुम्हारे देश के लोग काम मिला है। शेयर मार्केट, जितनी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, हथियार कंपनीज में, सब इजरायलियों को पैसा लगा हुआ है। सब कितना बढ़िया गेम चल रहा है, सब बल्ले बल्ले।